आज आ चुका हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी के दर्शन करने के लिए। इनके भजन भी उसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ पर पिछली बार धीरेन्द्र शास्त्री जी के हुए थे, पर उतना क्रेज नहीं है भाई, कुछ भी बोलो भाई। उनके में ना बहुत पब्लिक थी, बहुत। इधर देखो खाली है। पहले मैं यहाँ वीडियो बनाना मुश्किल था, आज देखो यहाँ मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। ये है भाई निरंकारी पार्क, निरंकारी सरोवर। गाड़ी कर दी है मैंने पार्क, वाइट पट्टी के अंदर है। यहाँ से ना उठाने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये नो पार्किंग वाली जगह है ना, इसीलिए। तो इसका वीडियो बना लेते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो हमको। और यहाँ से करेंगे अपन एंट्री। तो भाई बहुत अच्छा गार्डन है, देखने लायक है भाई। चलो इस बार तो भाई बारिश हुई थी तो मोबाइल का हाल ख़राब हो गया था। इस बार अभी ठीक है, लग तो रहा है मौसम पर होगी नहीं जल्दी बारिश। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है यार, आज कुछ भी है ही नहीं। 1% लोग भी नहीं है मान लो मेरे हिसाब से। तो उस टाइम ना काफ़ी भीड़ थी जब बागेश्वर वाले बाबा थे इधर। ये लक्ष्मण की दिखाता हूँ आगे कैसी भीड़ लगती है। पहले मैं गया था ना तो अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला था। इस बार दिखाऊंगा है किच की नहीं है। बने रहे वीडियो में। देखो पूरा खाली पड़ा है भाई। दोस्तों उस तरफ से बंद कर दिया है क्योंकि लोग है ही नहीं, आने जाने वाले, भीड़ है ही नहीं। पर भजन तो इनके भी अच्छे लगते हैं, कथा इनकी भी अच्छी लगती है। पर यार वो अद्भुत है, वो कुछ और ही पावर उनके अंदर है। ये जगह इतनी सी भी खाली नहीं थी उस बार मैं जब आया था। पर अंदर देख रहा हूँ कुछ तो लग रहा है जैसे भीड़ है, लेकिन पता नहीं। अब देखता हूँ अंदर जाके क्या मिलता है। कुछ चेंज भी आया है। अंदर से जाना है वही ना भाई। फर्क है कि जहाँ से जाना चाहिए वहाँ से नहीं भेज रहे, जहाँ से आते हैं वहाँ से भेज रहे हैं। ये देखो देखो झूले लगे, खुलने लगा भाई। ये देखो उस टाइम ना मैं वहाँ से एंट्री हुआ था उधर से। यहाँ पर लग रहा है थोड़ा बहुत माहौल है, लोग इधर एंजॉय करने के लिए ही आते हैं। और उस टाइम ना अर्जी लगाने आते हैं। फल तो मिलेगा। और यदि ईश्वर के आश्रित नहीं है हमारे भीड़ भाड़ है पर सब अपने अपने में लगे हैं। कथा कोई नहीं सुन रहा है। देखो सारे शॉपिंग करने में लगे हैं। मेरी शरण में आएगा। लग रहा है इस बार भी अंदर जाने को नहीं मिलेगा। इतना तो है पावर यार इनमें भी। खैर देखते हैं। ये तो भाई यहीं से दिख गया बाहर से। वो देखो भाई अंदर तो ये सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म में न दूसर सत्य समाना।
सवेरा हुआ सारीनाथ भगवान की चर्चा करते लक्ष्मण निषाद लक्ष्मण जी निषाद जी के पास बीत गई सवेरा हुआ कोशिश करके जाना देते कि नहीं भाई अंदर। लकड़ी जो है राम जी बोले वहाँ लकड़ी की अंदर एक बार चला जाता ना मजा आ जाता भाई। ना भीड़ नहीं फिर भी अंदर नहीं जाने दे रहे, बताओ। राम जी के पाँव में क्या है? जोर से कौन सा जादू? एक मिनट साइड हो नहीं कौन जाने सा दे। जादू होता? मैडम जी जाने नहीं दे रहे क्या? मैडम जी अंदर नहीं जाने दे रहे क्या? क्यों है? तो मैडम जी खाली है, लाइन में खड़े हो जाएंगे। पिछली बार तो हम इससे भी ज्यादा भीड़ में गए थे अंदर। हाँ बिल्कुल गेट के स्टेज के पास जाओ। वहाँ नहीं, यहीं से बना है, जाएंगे वहाँ क्या करेंगे, जाके यहीं से दर्शन कर लेंगे। स्टेज के पास मतलब यहाँ जाएंगे, जब यहीं से जाएंगे जब तो अंदर पहुँचेंगे। हाँ 2 बजे से तो वो आपकी बात सही है, पर काफी लोग बैठे हैं, मैं अकेला थोड़ा बोल रहा हूँ। जाना है इधर से, ये रास्ता दिख रहा है। रास्ता थोड़ा बनवा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गलत जवाब क्यों दे रही हो? फिर मैं भी अच्छे से पूछ रहा हूँ ना। आप बोले स्टेज पे जाओ, ये करो वो करो, ये कोई बात हो रही है? ये सुनने देगी, हमें भी सुनने दो, थोड़ा अच्छी बातें बोल रहे। राम बोले ऐसा कुछ नहीं है। आधे आदमी यार भाई वो न जाने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, रहने दो। ताकि मैं आपके पाँव में लगी सारी धूल हटा सकूं और फिर आपके नाम केवल बोले नाच इस अनाच पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए।
आज करना काम है पार करते आप सबको देवताओं का नाम है पार करते आप सबको देवताओं का नाम है। राम जी के चरण लाचामुकामों पार लगा दो केवट बोले आपके पिता की सौगंध खाता हूँ बिना चरण हुए पार न लगाऊं भैया भजन पूरा हो गया बैठ जाओ मैया जी भजन पूरा हो गया बैठ जाओ मैया जी जल्दी से बैठो तुम भजन और सुनाएंगे आप भी सुनना और सबको ही सुनाएंगे यही बैठो मेरी माँ शोर ना करो मैया शांति से बैठो तुम आप बैठ जाओ सुनो केवट बोला प्रभु पाँव धोऊंगा राम जी बोले नहीं बुलाएंगे लक्ष्मण जी बोले सुन केवट बड़ी बड़ी बातें कर रहा जल्दी पाँव बिना पाँव धोए जल्दी बिछाड़ वरना मार दूंगा केवट बोले लक्ष्मण धमकी मत दो मार दो यदि मार दोगे तो मेरा भला हो जाएगा राम जी बोले केवट तुम्हारा भला कैसे होगा तुम मर जाओगे ये लक्ष्मण बड़ी क्रोधी केवट बोला राम यदि लक्ष्मण मार देंगे तो मेरा बड़ा भला होगा क्यों सुनो यदि आप मुझे मार दोगे ना लक्ष्मण तो मेरा बड़ा भला होगा मार दो कैसे बोले मैं यमराज के पास जाऊंगा यमराज जी ने कहा पूछेंगे किसने मारा तो मैं बोलूंगा मैं कहूंगा रघुनाथ से प्राण सो प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारत है रघुनाथ जी का भाई मतलब राम जी का प्रिय भाई मैं राम के भाई से मर कर आया हूँ यमराज पूछेंगे कि तुमने गलती क्या की तो अपराध यही इस दास का है रघुनाथ के पावों पखारत यदि राम के चरणों को भूलने की सजा मृत्यु है तो मुझे मार दो लक्ष्मण और सुनो पूछेंगे यमराज कि जब तुम मर रहे थे तो गवाही कौन देगा किसने देखा बोले रघुनाथ ही पास खड़े थे मेरे मैं कहूँगा कि रघुनाथ जी गवाही देंगे कि उनके भाई ने मुझे मारा है और मरते कहाँ हो जगह का नाम बताओ मरता हूँ कहाँ सुचि गंगक तीर रघुनाथ सुनाथ निहारत है मुझे राम देख रहे हैं और गंगा के किनारे मरने को लोग तरसते हैं आप लक्ष्मण बाण निकालो मार दो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे कटकटे विषय करुणा है चितई जानकी लखन कर राम जी हंस पड़े केवट की बात सुनकर केवट मन में प्रसन्न है कि मेरे घाट पर रोते हुए आए थे रघुनंदन आज हंसा कर भेजूंगा अपने घाट से कि आपके स्वभाव कैसा आपका स्वभाव कैसा कि आपके पास कोई रोता हुआ आए और आप उसे हंसाते हुए भेजो यही आपका स्वभाव होना चाहिए जगत के पालनहार कोई नहीं फायदा है सुनी केवट के प्रेम लपेटे अटपटे दिन से
केवट से कहा केवट राम जाय सुपार हरि ले आया कठौता में पानी लाया कठौती में नहीं लाया जबरदस्ती कहता सिर पे हाथ रख दो राम जी ने पकड़ लिया केवट का माथा केवट बोला सरकार राम की आंखों में आंसू आए केवट अभी तक मैंने सुना था कि मैं गिरते हुए भक्तों को थामता हूँ पर आज तो भक्तों ने भगवान को थाम लिया कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े राम जी बड़े प्रेम से पांव धुलवाकर चरना जब चरण धुल गए तो केवट से राम ने कहा अब पार लगाओ केवट बोला प्रभु अभी जो वेटिंग में है उन्हें पार लगाओ राम जी ने यहाँ तो किसी की वेटिंग नहीं हम ही खड़े बोले नहीं जो हमारे पितर हैं पूर्वज हैं पहले उनके को पार लगाओ राम के चरणों का चरणामृत छोड़ा राम के चरणों का चरणामृत छोड़ा केवट ने पितरों के नाम से पितरों का उद्धार हो गया केवट के पितरों का अच्छा एक बात बताओ पितरों का उद्धार करना हम में से किस किस की जिम्मेदारी है हम सबको पितरों का उद्धार करने की जिम्मेदारी है हम सबकी अपने पितरों पितर मतलब आपके जो दादा परदादा जो नहीं है उनके नाम का श्राद्ध करना उनके नाम से भागवत जी के पाठ सुनवाना उनकी सदगति के लिए उनके नाम से अन्नदान करना उनके नाम से कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य करना उनकी सदगति के लिए ये हम सबकी परम जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ केवट ने भी तो अपने पितरों के नाम का जल दिया राम का चरणामृत जल ही तो था उद्धार हुआ कि नहीं पितर पार कर लिखा है क्या पार पद पथार जल पान करे आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गया ले पार पितर पार कर केवट ने अपने अच्छे कर्म से पितरों को भी पार कर दिया पितर कौन होते हैं बताओ पितर क्या है हमारे जो पूर्वज हैं उनका नाम है पितर अभी पितृपक्ष आने वाला है गणेश जी के त्योहार के बाद सीधा पितृपक्ष आता है आया मैया क्या बोलती तू कौन सा पक्ष आएगा जोर से पितृपक्ष में क्या करना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं पितरों के उद्धार के लिए तर्पण कीजिए पिंडदान कीजिए और सबसे श्रेष्ठ काम आप अपने माता पिता को इस श्राद्ध पक्ष में अभी 18 तारीख से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ होने जा रहे हैं आप भी अपने माता पिता दादा दादी जिसके भी नाम का श्राद्ध पिंडदान और उनके नाम की कुछ पुण्य का कार्य करना चाहें तो सबसे श्रेष्ठ काम है भागवत दया श्राद्ध से शायद मुक्ति तो होती है और दया श्राद्ध के बाद भी यदि कोई बचा है तो भागवत सुनने से उसका उद्धार हो जाता है धुंधकारी जैसा पापी जब भागवत सुनी तब जाकर धुंधकारी का उद्धार हुआ इसलिए वृंदावन में 18 तारीख से 18 सितंबर से भागवत जी के पोथी पाठ बैठ रहे हैं आप भी अपने पितरों के नाम माता के पिता के
पितृदोष चल रहा है यदि आपके, तो आप पितृदोष से मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। आपके नाम से, आपके संकल्प से यह पाठ होगा, निश्चित ही आपको उसका, आपके पितरों को उसका लाभ मिलेगा। जैसे भागवत सुन के धुंधकारी की सदगति हुई, परीक्षित जी की सदगति हुई, ऐसे आपके पितरों की भी सदगति होगी और आप पितृदोष से मुक्त होकर आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। जब पितरों की कृपा होती है तो खुशियां बढ़ती हैं, भगवान की कृपा हो। अब मैं भागवत सुनकर भगवान के धाम जा रही हूँ, अब मेरा उद्धार हो गया, ये कहकर उनकी पत्नी चली। ऐसा उन्होंने बताया था मंच में आकर के आज मैंने इस तरह का सपना अपनी पत्नी का मैंने देखा। पहले तो कहती थी कि भागवत करवाओ, और अब उसने कहा कि मेरा उद्धार हो गया। तो निश्चित मानो भागवत सुनने से सदगति होती है, इसलिए भागवत की पाठ आप करा सकते। आप अपने मोबाइल पर भी कथा सुनते रहें, आप अपने मोबाइल पर जो नहीं आ पाते तो यूट्यूब पर सुन लिया करो आप कथा। अगर कहीं लाइव चलता होता तो आप भी सुना करिए। केवट को राम जी केवट के नाम पर बैठे और नाम चली, केवट नाम को न डगमग बुलाने। राम बोले भैया केवट जरा नाव आहिस्ता चलाओ, हमें डर लग रहा है, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार मेरा हाथ पकड़ो। केवट आप क्यों नहीं पकड़ते नाव का हाथ? केवट बोला प्रभु जब मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपके हाथ को छोड़ सकता हूँ, और आपने जिसका हाथ पकड़ लिया कभी ना छोड़ेगा, इसलिए आप पकड़ लो। केवट हाथ पकड़ते हैं, राम ने हाथ पकड़ा केवट का, पार हुए। केवट को राम ने उतराई में सोने की अंगूठी दी। केवट बोला सरकार मैं आपसे उतराई ले नहीं सकता, क्यों? आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, जब मरकर मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा दे, यही उतराई। केवट ने उतराई में कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हमने आपको पार लगाया तो आप भी हमें पार लगाइए। राम जी केवट को हृदय से लगाते हैं और राम जी आगे चलते हैं। केवट पर कृपा करके राम नदी आगे बढ़े। बड़े बड़े संतों का दर्श स्पर्श करते हुए राम जी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में बड़े प्रेम से राम जी विराजे। संतों से राम जी रास्ता पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें, कहाँ रहें। तो भगवान श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप कहाँ रहें। जो आपका ध्यान करता है, जो आपका नाम जपता हो, जो सत्य के राह पर चलता हो, हे राम आप उसके हृदय में जाकर के रहने लगे। जो सत्य का पालन करता हो, जो सेवा करता हो, दीन दुखियों के प्रति जिसका हृदय करुणा से भरा हो, जो सबकी सेवा करता हो, जाओ राम उसके हृदय में जाकर रहो जो सबकी सेवा करता है। भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में। अरे मंदिर बनाना ही है तो अपने मन को ही मंदिर बना लो, और मन मंदिर में राम जी को बिठा लो। राम जी कहाँ मंदिर बनाते हैं, मीन्स कहाँ रहते हैं? राम जी वहाँ रहते हैं जहाँ करुणा होती है। आप यदि करुणा से भरे हैं, आप सेवा से भरे हैं, आप सेवा करते हैं, तो आपके हृदय में राम रहते हैं। जिसका हृदय सेवा के लिए बढ़ता है, दीन दुखियों के लिए धड़कता है, उसके हृदय में कौन रहता है? भगवान। ये बात सही है? चलो।
ये बताओ, हमने अभी आपसे कहा मैं तो जा रहा हूँ रात रात दूर। सेवा करनी चाहिए। ये बताओ, भगवान राम ने माता सीता चाचा के कहने से, किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को भाई साहब ये इतने सारे लोग अब आ रहे हैं 5 बजे के बाद, क्या ही बात है। जोर से मैं तो उधर से निकल आया एक धोबी, क्योंकि भाई बहुत गर्मी लग रही थी, सबसे पहले बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। हम तो घूमने ही के लिए आए थे, दर्शन हो गए वही बहुत है। वही लास्ट मूवमेंट वाली भीड़ है। खैर ये नहीं, फैन फॉलोइंग है बाबा की। खाने पीने अकेले आते हैं तो मन नहीं लगता है भाई, कोई साथ में आता तो कथा सुनने भी बैठ जाते, सारी चीज़ें करते। पर क्या करें, ये लोग इतने सारे आ कहाँ से रहे। अभी तो क्या था, अभी आरोप नहीं हुआ, लेकिन अब आरोप सोचो, इतिहास साक्षी है। भाई मैं जब आया था जब कोई भी नहीं था यार, उस जमाने में ये लोग उल्टे आ रहे हैं उधर से, मेरे को ऐसा लग रहा है। सीता नाम की उस मां को प्रजा ने निकाला, तो त्रेता युग में भी वह नारी संतों के पानी अंदर निकाल भाई मैं यहीं करूँगा वीडियो को एंड, बस गाड़ी देख लो एक बार, नहीं तो एमसीडी वाले ले गए होंगे तो हो गया कल्याण। अरे निकलने दो कि तुम घुसे जा रहे हैं, हम भी तो इंसान ही हैं। बाइक खड़ी है मेरी बाइक, वो देखो। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे लिख के जाना।